सूत्रों से ये बड़ी जानकारी है कि अगर एग्जाम की बात की जाए तो फिर से इन 1563 बच्चों का एग्जाम हो सकता है। ऑप्शन रहेगा इन बच्चों के पास इसमें अपीयर होने का, और जो काउंसलिंग है नीट की वो तमाम प्रोसेस, बाकी की परीक्षा, बाकी के बच्चों के एग्जाम के रिजल्ट जस के तस बने रहेंगे। सिर्फ ग्रेस वाले 1563 बच्चों के लिए एक हफ्ते के बाद इम्तिहान देने का विकल्प मौजूद रहेगा। ये उनके हाथ में है। हमारे सहयोगी अंकित का रुख करते हैं और उनसे और भी डिटेल लेते हैं कि अंकित, किस तरीके से ये बहुत बड़ी बात होगी कि सिर्फ 1563 बच्चों को फिर से इम्तिहान देने का मौका मिलेगा, और वो भी उनके पास विकल्प रहेगा कि 4 नंबर से पिछड़ जाएं या तो फिर अगर फिर से इम्तिहान दें, अपीयर हो, और उसके बाद एक नया रिजल्ट नए सिरे से उन्हीं बच्चों का जारी होगा। जी बिल्कुल। और देखिए, जो बच्चे थे जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, उनके वकील से जब पूछा गया कि जो एनटीए ने ये सुझाव दिया है, जो जिस पर अभी चर्चा हो रही है, क्या आपको ये मंजूर है, तो जो याचिकाकर्ता थे, जो बच्चे थे, उनके वकीलों की तरफ से कहा गया है कि जी हाँ, ये काफ़ी हद तक सही लग रहा है और इससे हमको भी कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि एनटीए लगातार ये कहता रहा है कि ये मामला पूरे 24 लाख बच्चों से जुड़ा हुआ नहीं है, पूरी परीक्षा से जुड़ा हुआ नहीं है, 1563 बच्चों से जुड़ा हुआ है जिनको लेकर कमेटी का गठन किया गया है। लेकिन महत्वपूर्ण क्या था, स्नेहलता, भले ही एनटीए ये कह रहा हो कि 24 लाख बच्चों से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन आप खुद सोचिए, जो बच्चे अपीयर हुए थे और जितने बच्चे जो है क्वालिफाई करते हुए नजर आ रहे थे, उनकी रैंक अगर मान लीजिए कि अगर किसी की 500 होनी थी, वो पहुंच गई 2000। और ऐसे में जो उसका मन, अगर उसने सोचा हुआ था कि एक अच्छे कॉलेज में दाखिला मिलेगा, वो उसको नहीं मिल पा रहा था। तो निश्चित तौर पर इसका असर जो ऐसा नहीं है कि सिर्फ 1563 बच्चों पर पड़ेगा, इसका असर पड़ा है लाखों बच्चों के ऊपर जिनका रैंक जो ऊपर से नीचे हो गया है। और इसी का अंदाजा हम पिछले 3-4 दिनों से लगातार जब इस खबर को अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं और बता रहे हैं कि एनटीए ने जो प्रस्ताव रखा है उस पर अभी फाइनल कोर्ट की मुहर लगनी है, उस पर फैसला आना है, ये प्रस्ताव पर चर्चा चल रही है। थोड़ी ये क्लियर कीजिए आप। जी बिल्कुल, अभी इस पर कोर्ट की मंजूरी मिलनी बाकी है, अभी ये सुनवाई चल रही है और एनटीए के वकील ने ये बताया है कि हमारा ये सुझाव है और हम ऐसा करने जा रहे हैं। अभी कोर्ट की मंजूरी मिलना बाकी है, क्योंकि कोर्ट में जब मामला पहुंच गया है तो कोर्ट भी ये देख रही है कि ऐसा तो नहीं कि किसी का हित जो है उसके खिलाफ चला जाए या किसी बच्चे को नुकसान हो जाए। लेकिन एनटीए ने अपनी तरफ से साफ कर दिया है कि हम 23 जून को री एग्जामिनेशन करवाने को तैयार हैं, 30 जून तक हम उसका रिजल्ट दे देंगे, जुलाई में काउंसलिंग शुरू करवा देंगे, और ये उन लोगों के लिए होगा जो 1563 बच्चे हैं। और अब से कुछ देर पहले जब सुनवाई चल रही है, जब से, तो कोर्ट भी शुरुआती तौर पर इस बात से सहमत नजर आया है कि ऐसा नहीं है कि आप सभी बच्चों का चुनाव इलेक्शन रद्द, सभी बच्चों का जो एग्जामिनेशन है वो रद्द कर दीजिए। कोर्ट ने ये कहा ये तो अन्याय होगा, जिसके बाद में एनटीए की तरफ से सुझाव देते हुए ये कहा गया, उनके वकील की तरफ से, हम सभी को ये नहीं कह रहे कि आप री एग्जामिनेशन के लिए आइए ही, लेकिन हम उनको विकल्प दे रहे हैं 1563 बच्चों को, या तो आप री एग्जामिनेशन में अपीयर हो जाइए या अपने 4 ग्रेस मार्क्स छोड़ दीजिए। तो अभी यहां पर बच्चों के सामने 2 विकल्प हैं, उन 1563 बच्चों के सामने जिनको लेकर के पूरा विवाद है। ये 6 सेंटर से बच्चे आते हैं जिनको ग्रेस मार्क्स मिले थे, तो इन 1563 बच्चों को अब ये तय करना होगा, अभी तक की सुनवाई के मुताबिक जो एनटीए ने कोर्ट में सुझाव दिया है, कि या तो वो 4 नंबर का वो जो ग्रेस मार्क्स हैं वो छोड़ दें या फिर री एग्जामिनेशन के लिए अपीयर हो। तो फिलहाल अभी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है और देखना है कि सुप्रीम कोर्ट, क्या एनटीए ने जो अपनी कमेटी के सुझाव के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में ये जानकारी दी है, सुप्रीम कोर्ट उसको स्वीकार कर रहा है या नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। और इसके साथ इस पर भी नजर रहेगी अंकित, किस तरीके से समय हानि के एवज में ग्रेस मार्क देने की प्रक्रिया ने आज 24 लाख बच्चों को इस मुहाने पर लाकर के खड़ा कर दिया है कि आखिरकार समय की बर्बादी, उसकी भरपाई 4 नंबर जहां नेगेटिव मार्किंग होती है, ये किस तरीके का सिस्टम है। क्या इस पर भी कोई टिप्पणी आएगी, इसे लेकर भी क्या कुछ क्लियर किया जाएगा, तल्ख टिप्पणी या फिर कोई नियम की पेशकश, ये तमाम चीजें बहुत जल्द क्लियर हो जाएंगी। लेकिन ये बड़ी बात आपने बताई, ग्रेस मार्क के एवज में 1563 बच्चों को फिर से इम्तिहान देने का मौका मिल सकता है, फिर से दोहराए, मिल सकता है, और यह विकल्प दिया जाना है। लेकिन अभी भी क्या कोई क्लियर आंकड़ा है कि कितने टॉपर बच्चे हैं जो ग्रेस की वजह से टॉप कर रहे हैं अंकित?
जी फिलहाल जो मेरे पास में जानकारी है कि टोटल 67 बच्चों को जो है 720 यानी कि जो अधिकतम नंबर होते हैं 720 नंबर मिल सकते हैं। 180 नंबर का एक 180 क्वेश्चंस होते हैं जिसमें 4 नंबर मिलते हैं एक क्वेश्चन का आंसर करने के लिए अगर आप सही करते हैं, और अगर आप गलत करते हैं तो -1 नंबर हो जाता है। तो 67 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने टॉप किया है, और उसमें से कई बच्चे ऐसे हैं, जितनी मेरी जानकारी है कि जो है 6 से ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जो कि 720 नंबर लाने वाले बच्चों की श्रेणी में शामिल हैं। और ये जो बच्चे हैं ये उन सेंटर से आते हैं जहां पर ये जो ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। अब आप खुद समझिए कि जहां पर देश भर में ये जो 67 बच्चे टॉप कर रहे हैं उसमें से कई बच्चे उन सेंटर से आना जहां पर ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं, मतलब साफ तौर पर इसका फायदा उन बच्चों को मिला है। इसी तरीके का एक परसेप्शन या नैरेटिव बना है। हालांकि उन बच्चों के सामने भी, यानी कि जो उन बच्चों ने टॉप किया है, अगर उनको लगता है उनके साथ अन्याय हो रहा है तो फिर वो दोबारा री एग्जामिनेशन के लिए जा सकते हैं। इस सबके बीच में एक और जानकारी आई है कि सुप्रीम कोर्ट में टोटल आज 3 याचिकाओं पर सुनवाई होनी थी। पहली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए से जवाब मांगा है। दूसरी याचिका, ये जो इस पर अभी बहस चल रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने इसको डिस्पोज ऑफ कर दिया है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि इसमें जो बातें कही गई थी उसको एनटीए अपने जो कमेटी के सामने सुझाव आए हैं उससे जो है दूर कर रहा है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट अब तक जो एनटीए ने सुझाव दिया है कमेटी के रिकमेंडेशन के आधार पर, उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट, ऐसा लग रहा है अब तक के सुनवाई से, कि सुप्रीम कोर्ट भी उससे इत्तेफाक रखता है, क्योंकि यहाँ पर किसी बच्चे को आप जबरन नहीं कह रहे कि आपको जो आपका एग्जामिनेशन कैंसिल हो रहा है, यहाँ पर आप विकल्प दे रहे हैं। अब ये उस बच्चे के ऊपर निर्भर करता है, उस छात्र के ऊपर निर्भर करता है कि वो उस एग्जामिनेशन में जाना चाहता है या नहीं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।